आइए देखते हैं हमारे एक फॉलोअर्स ने अपने कॉमर्शियल भूखंड का एक नक्शा भेजा हुआ है, जिसमें देखते हैं क्या क्या त्रुटियां हैं और क्या संशोधन इनमें किया जा सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, बीच से इन्होंने ये रास्ता दिया हुआ है। कॉमर्शियल प्लाट में ये बीच से इन्होंने मार्ग दिया हुआ है और दोनों तरफ 6-6-12, 3 आगे, 3-3-6 और 3-3-6, 12 दुकानें इन्होंने निकाली हुई। इसको देख के ऐसा लगता है कि ये कोई कॉमर्शियल नक्शा है। वैसे भी ये कॉमर्शियल नक्शा ही है, जिसके दोनों तरफ आगे और पीछे इन्होंने खाली स्थान जो है वो छोड़ा हुआ है, जो कि किसी कॉमर्शियल प्लाट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। या तो इसे आप पार्किंग के लिए यूज़ कर लें, या जो भी दोनों तरफ इन्होंने छोड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि एक व्यावसायिक भूखंड है, तो हम देखते हैं इसके बीच में रास्ता दे करके दोनों तरफ 12-12, 6-6 करके 12 दुकानें या शॉप बनाई गई हैं। प्लाट के दोनों तरफ ये पूर्व है और ये पश्चिम दिशा। कुछ खाली हिस्सा छोड़ा गया है, जो कि वास्तु के अनुसार बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसा कि यह एक व्यावसायिक प्लाट है, तो सबसे पहले हम पार्किंग की व्यवस्था देखेंगे, जो दोनों तरफ पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में खाली स्थान छोड़ करके पूर्ण कर दिया गया है। इससे किसी भी प्रकार के वाहनों की पार्किंग में कोई दिक्कत या समस्या नहीं आएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मुख्य प्रवेश मार्ग का कुछ विशेष जिक्र तो नहीं किया गया है, परंतु दुकान के मध्य बने रास्ते और ये मार्ग को देखते हुए मुख्य प्रवेश द्वार वरुणांश के मध्य पश्चिम के मध्य में पड़ रहा है, जो वरुणांश का हिस्सा माना जाता है। ये हिस्सा जो है वह पश्चिम का मध्य जो है वरुण देव का हिस्सा होता है, जिसे हम वरुणांश बोलते हैं। वरुणांश के पद में पड़ रहा है, जिसका फलादेश बहुत ही शुभ माना गया है, जो अतुल्य धन संग्रह कारक एवं सभी प्रकार के भोगों को प्राप्त कराने वाला ये द्वार माना जाता है। इस दृष्टिकोण से इस व्यावसायिक भूखंड का प्रवेश मार्ग बहुत ही शुभ फलदायक होगा, या है, होगा नहीं है। यदि संभव हो तो पश्चिम दिशा में पार्किंग के आगे, यदि इन्होंने इसे मुख्य द्वार माना तो ये श्रेष्ठ है। अगर ये पार्किंग के आगे यहाँ द्वार लगाते हैं किसी भी प्रकार का पश्चिम दिशा में आगे की तरफ, तब विचार करते समय मध्य से, जैसा कि इन्होंने मध्य में द्वार लगाया हुआ है, मध्य से नैऋत्य दिशा की तरफ, मध्य से नैऋत्य, इधर वायव्य और इधर नैऋत्य, मध्य से नैऋत्य दिशा की तरफ एक पद बढ़ करके इन्हें अपना आगे का मुख्य द्वार बनाना बेहद ही शुभ रहेगा। आइए दिखाते हैं हम आपको। ये नैऋत्य कोण है और ये इनका जो द्वार है, ये द्वार मध्य में तो ठीक है, पर नैऋत्य कोण की तरफ एक पद बढ़ा करके यहाँ थोड़ा सा बढ़ के अगर ये यहाँ पे द्वार बनाते हैं मुख्य प्रवेश द्वार, तो ये बहुत ही श्रेयस्कर रहेगा, बेहद ही शुभ रहेगा। आइए देखते हैं इनके द्वारा भेजे गए नक्शे को। ध्यान रहे, इस प्लाट में 2 द्वार दृश्यमान हो रहे हैं, एक पूर्व की तरफ और एक पश्चिम। फिर भी जैसा कि मैप को देख के, नक्शे को देख के लगता है कि मार्ग इधर से ही केवल है, इधर से कोई मार्ग है नहीं। अगर इधर से कोई मार्ग न हो पूर्व की तरफ से, तब तो इस द्वार का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। परंतु यदि निकट भविष्य में कभी इधर से कोई द्वार, पूर्व दिशा की तरफ से कोई मार्ग या रास्ता निकल आता है और इस तरफ से पूर्व दिशा में मध्य की तरफ से, पूर्व मध्य से अगर प्रवेश मार्ग इस भवन का बनता है, तो यहाँ एक समस्या आएगी। रास्ता भवन में प्रवेश करने से, मतलब पूर्व की तरफ से इस भवन में प्रवेश का रास्ता बनना शुभ नहीं है, क्योंकि ये पूर्व का जो मध्य का हिस्सा है यह सूर्य के अंश में पड़ रहा है, जिससे भवन स्वामी के अंदर क्रोध की अधिकता। अगर यहाँ पूर्व की तरफ से कभी निकट भविष्य में एंट्री बनता है, इस भवन में प्रवेश का मार्ग यदि पूर्व की तरफ से बनता है, तो इन परिस्थिति में भवन का स्वामी या गृह स्वामी हर वक्त अनायास ही क्रोध की भावना में या क्रोध की अधिकता उनके अंदर आने के पूर्ण चांसेस रहेंगे। तो यही सलाह दी जाएगी कि कभी किन्हीं परिस्थितियों में पूर्व मध्य की तरफ, पूर्व मध्य में इन्हें अपना दरवाज़ा या प्रवेश नहीं बनने देना है।
इस प्लाट का भूखंड का प्रवेश मात्र एक ये पश्चिम मध्य से, जो कि श्रेयस्कर है, इधर से ही रखे तो अच्छा है। सीढ़ी, आइए देखते हैं सीढ़ी। जैसा कि सीढ़ी इन्होंने दिखाया हुआ है दक्षिण दिशा में, साउथ दिशा में, दक्षिण दिशा की सीढ़ी। सीढ़ी दक्षिण दिशा में अपने श्रेष्ठ स्थान पे है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इसके अलावा ईशान में खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ईशान कोण, ये रहा ईशान कोण, पूर्व और उत्तर का ईशान कोण और अग्निकोण, इन्होंने इसको खुला छोड़ा हुआ है, जो कि वास्तु के नियमों के अनुसार पूर्व दिशा जितना ही खाली रहे उतना ही सकारात्मक एनर्जी इस घर में आती है। पर ध्यान रखने की बात यह है, यहाँ पूर्व, ईशान और अग्नि, ये कोण में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी न होने पाए। यहाँ जल स्रोत हो वो तो श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा है। पूर्व में ईशान कोण में, ये जो ईशान कोण है पूर्व और उत्तर का, पूर्व और उत्तर के ईशान कोण में, ईशान कोण की तरफ से 2 पद छोड़ के, ईशान कोण यदि सेंट्रल में है तो यहाँ से 2 पद छोड़ के तीसरे और चौथे उत्तर में, तीसरे और चौथे पूर्व में जल का स्रोत होना, बोर होना, हैंडपंप होना, पानी का स्रोत होना, स्वच्छ जल का, बेहद ही शुभ फलदायक माना गया है। आइए देखते हैं इस मकान में अंतिम, ये इन्होंने यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम और स्टोर दिखाया हुआ नॉर्थ में। नॉर्थ का स्टोर तो ठीक है, पर जो इन्होंने यहाँ बाथरूम दिखाया हुआ, ये बाथरूम जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ईशान कोण, पूर्व और उत्तर दिशा जो है बहुत ही शुभ दिशा मानी गई है। इसे घर का सबसे साफ, स्वच्छ और पवित्र कोना माना जाता है। इस स्थिति में ये स्थान बाथरूम के बन जाने की वजह से थोड़ा अपवित्र हो जाता है, जिस वजह से कुछ वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। तो अभी ये मकान बना हुआ नहीं है, तो हम तो ये कहेंगे ये जो बाथरूम है इसे आप यहाँ से शिफ्ट करके जस्ट इसके अपोजिट जीने या सीढ़ी से, साउथ में सीढ़ी से वायव्य कोण की, नैऋत्य कोण की तरफ इस स्थान पे इसे शिफ्ट कर लें तो ये ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। सेप्टिक टैंक वायव्य दिशा में, अभी सेप्टिक टैंक को रुकते हैं, देखते हैं। इसके अलावा बीच में इन्होंने ब्रह्म स्थान इन्होंने बीच में ये पैक किए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इस मकान में कुछ थोड़े संशोधन कर लिए जाएं तो ये एक बहुत ही वास्तुसम्मत नक्शा या मकान बनेगा। आइए देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ब्रह्म स्थान किसी भी मकान का खाली होना चाहिए। तो ये बीच का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा खुला हो और साइड में आप छोटे छोटे ये जाली या रोशनदान दे सकते हैं कि नीचे उजाला भी आएगा और ये बीच का ब्रह्म स्थान खुला भी रहेगा। यहाँ उन्होंने अपने मानचित्र में लैट्रिन बाथरूम में स्टोर दिया हुआ था, अगर स्टोर चाहें तो वो यहाँ रख सकते हैं, पर मेरी राय ये होगी कि यहाँ से लैट्रिन बाथरूम जो भी था उसको इस तरफ शिफ्ट कर लें। इससे भवन के नक्शे में या डिजाइन में कोई विशेष अंतर तो नहीं आएगा, पर हाँ वास्तु दोष जो है अवश्य कम हो जाएगा। इसके अलावा इस भवन में सेप्टिक टैंक, इसके बारे में कोई विशेष जिक्र नहीं किया गया है। तो सेप्टिक टैंक वायव्य कोण में उत्तर और पश्चिम की तरफ कहीं भी बना सकते हैं। और पानी की टंकी ईशान कोण में हमने आपको पहले ही बता दिया, ईशान कोण में 2 घर छोड़ करके, 2 स्टेप छोड़ करके उत्तर और पूर्व में आप कहीं भी बना सकते हैं। ये रहा इस भूखंड का वास्तुशास्त्रीय अध्ययन। ऐसे ही अपने भूखंड का वास्तुशास्त्रीय अध्ययन या जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने मकान का नक्शा आप हमें भेजें। हम आपको यथासंभव जो भी होगा वास्तु संबंधित समस्याएं, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे पेज को, यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।